नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वोकेशनल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लुब्रिकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक लुब्रिकेंट का अर्थ क्या होता है। लुब्रिकेंट का अर्थ है ऑयल। जहां धातु की दो सतहें एक दूसरे पर चलती हैं वहां सूखा या ठोस घर्षण पैदा होता है। इस प्रकार सूखा घर्षण होने से बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है और परिणाम स्वरूप धातु की सतह को नुकसान पहुंचता है। लुब्रिकेंट्स मशीन के हिस्सों के बीच आपस में चलने से होने वाले घर्षण को कम करता है तथा हिलने वाले हिस्सों को टूट फूट से बचाता है। अब हम बात करते हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या अर्थ होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम इंजन के घूमते हुए हिस्सों को ऑयल प्रदान करता है जिससे इंजन का घर्षण कम होता है और साथ में हिस्सों को ठंडा करने में सहायता करता है। इंजन के अलावा अन्य पुर्जों की सुरक्षा के लिए भी लुब्रिकेंट्स उपयोग किए जाते हैं। इंजन के अतिरिक्त जिन पार्ट्स को लुब्रिकेशन की जरूरत होती है वह इस प्रकार हैं: मेन क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, बिग एंड बेयरिंग, गजन पिन बेयरिंग, पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर वाल्स, टाइमिंग गियर्स, कैम शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट बेयरिंग्स। इन सभी हिस्सों को भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। मेन पार्ट्स ऑफ इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम: ऑयल रिजर्वोयर, ऑयल फिल्टर, ऑयल कूलर, मेन ऑयल पंप, प्रेशर रेगुलेटर, ऑयल लाइंस, इंजन ऑयल सम्प और स्क्वेंजिंग ऑयल पंप। इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम की वर्किंग को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ऑयल रिजर्वोयर में ऑयल होता है जो ऑयल लाइंस के माध्यम के द्वारा ऑयल फिल्टर में पहुंचता है जहां पर ऑयल को साफ किया जाता है। उसके बाद ऑयल कूलर में जाता है और उसे ठंडा किया जाता है। फिर मेन ऑयल पंप के द्वारा ऑयल को प्रेशर रेगुलेटर तक पहुंचाया जाता है। प्रेशर रेगुलेटर का कार्य ऑयल के प्रेशर को नियंत्रित करना होता है और उसके बाद इंजन ऑयल सम्प में चला जाता है जहां पे इंजन के विभिन्न पार्ट्स को लुब्रिकेट किया जाता है। इंजन ऑयल सम्प से स्क्वेंजिंग ऑयल पंप के द्वारा यह ऑयल सर्कुलेट होकर दोबारा ऑयल रिजर्वोयर में पहुंच जाता है और यह सर्कुलेशन इस प्रकार चलता रहता है। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट: लुब्रिकेंट का वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। उनकी स्टेट के आधार पर लुब्रिकेंट चार प्रकार के हो सकते हैं: सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट और इमल्शन लुब्रिकेंट। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं: नेचुरल लुब्रिकेंट और सिंथेटिक लुब्रिकेंट। उनकी विस्कोसिटी के आधार पर लुब्रिकेंट दो प्रकार के हो सकते हैं: मोनोग्रेड ऑयल्स और मल्टीग्रेड ऑयल्स। मल्टीग्रेड ऑयल्स होता है जहां पर दो ऑयल को आपस में मिक्स करके तैयार किया जाता है। स्पेशल प्रिपरेशन के आधार पर भी लुब्रिकेंट दो प्रकार के हो सकते हैं: ब्लेंडेड लुब्रिकेंट और कंपाउंडेड लुब्रिकेंट। यदि लुब्रिकेंट ऑयल में कैस्टर ऑयल, पैल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड मिक्स करके तैयार किया जाता है तो उन्हें हम ब्लेंडेड लुब्रिकेंट कहते हैं। और यदि लुब्रिकेंट ऑयल में पॉलीग्लाइकोल्स, फ्लोरोकार्बन, सिलिकॉन्स ऐड किए जाते हैं तो उन्हें हम कंपाउंडेड लुब्रिकेंट्स कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी के बारे में। एक अच्छे लुब्रिकेंट में निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होनी चाहिए: विस्कोसिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरिजन, पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और क्लीनलीनेस। दोस्तों, बात करते हैं विस्कोसिटी की कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी का अर्थ है लुब्रिकेटिंग ऑयल के फ्लो का रेजिस्टेंस। यह ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे बेयरिंग के सरफेस अलग होते हैं और हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन मेंटेन होता है। लुब्रिकेशन ऑयल की विस्कोसिटी इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन हो सके। इसकी हायर वैल्यू का भी कोई उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऑयल का रेजिस्टेंस बढ़ने से ज़्यादा पावर लॉसेज होते हैं। इंजन की स्टार्टिंग के समय ऑयल की विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, अन्यथा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। दूसरी तरफ इंजन की रनिंग या चलने के दौरान तापमान बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। अतः यह जरूरी है कि सभी तापमानों पर विस्कोसिटी मिनिमम वैल्यू से नीचे ना गिरे ताकि हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन मेंटेन रहे। इसलिए सभी तापमानों पर विस्कोसिटी आइडल रहनी चाहिए। विस्कोसिटी में तापमान के साथ आने वाले बदलाव को हम विस्कोसिटी इंडेक्स कहते हैं। विस्कोसिटी लुब्रिकेंट्स की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है।
इसलिए लुब्रिकेंट्स को विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स के आधार पर चयन करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी का अर्थ है लुब्रिकेटिंग ऑयल की भौतिक स्थिरता। लुब्रिकेटिंग ऑयल लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर पर फिजिकल स्टेबल होना चाहिए। यह एक निश्चित समय के बाद वेपोराइज नहीं होना चाहिए। केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी का अर्थ है रासायनिक स्थिरता। हायर टेम्परेचर पर लुब्रिकेटिंग ऑयल केमिकल स्टेबल होना चाहिए। हायर टेम्परेचर पर ऑयल डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। डिकम्पोज होने से कार्बन बनती है और इस प्रकार की कार्बन से पिस्टन रिंग्स की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इससे इंजन का कंप्रेशन कम होता है और स्पार्क प्लग तथा वाल्व्स पर कार्बन के कण जमने से वे अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते। इसलिए हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वह केमिकल स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरिजन। लुब्रिकेटिंग ऑयल जंग प्रतिरोधक होना चाहिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल से पाइपलाइन, क्रैंककेस और इंजन के दूसरे पार्ट्स जो ऑयल के संपर्क में आते हैं वह जंग रहित रहने चाहिए। यदि इंजन में जंग लगेगी तो इससे इंजन की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट है पोर पॉइंट। वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर ऑयल जमना शुरू कर देता है उसे हम पोर पॉइंट कहते हैं। पोर पॉइंट इंजन के लोएस्ट टेम्परेचर से कम होना चाहिए जिस पर इंजन कार्य करता है। पोर पॉइंट वह तापमान है जिस पर ऑयल का फ्लो जाम हो जाता है, यानी कि वह बहना बंद कर देता है। जितना ज़्यादा पोर पॉइंट लोअर होता है लुब्रिकेंट उतना ज़्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट लुब्रिकेटिंग ऑयल का वह मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर वह वेपर छोड़ता है और हवा के साथ मिलकर जलने वाला मिश्रण तैयार करता है। इसे चिंगारी दिखने पर यह लगातार जलना शुरू कर देगा और इस टेम्परेचर को हम फायर पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस। ऑयल स्वयं पूर्णतः साफ और स्टेबल होना चाहिए, इसलिए कि क्रैंकेस और ऑयल लाइंस साफ रहें। इसके अलावा इसमें एजेंट्स होने चाहिए जिन्हें हम डिटर्जेंट कहते हैं, जो कि ऑयल सर्कुलेशन के दौरान इंजन के पार्ट्स में से अशुद्धियों को निकाल सकें। ये अशुद्धियाँ इंजन ऑयल चेंज करने के समय निकाली जा सकती हैं। आज के हमारे प्रश्न है लुब्रिकेशन का प्रयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ऑयल लाइंस को साफ रखने के लिए लुब्रिकेंट में एजेंट्स मिलाए जाते हैं जिन्हें हम डैश कहते हैं। इन सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।